आज हम हिंदी की इकाई 2 तबदियात तुम्हारी आती है, उस इकाई में से व्याकरण के 2 महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। आप सब लोग अपनी अपनी इकाई पर चले जाइए। पेज नंबर 7। पेज नंबर 7 और पेज नंबर 8 उन 2 प्रमुख की आज हम करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे शब्दकोश के बारे में। हिंदी भाषा में शब्दकोश का क्रम क्या होता है तो आप लोग इससे पहले भी जान चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप कहीं खेल के द्वारा आज हम शब्दकोश सीखेंगे। आप लोग तैयार हैं? ठीक है। जिस प्रकार से आप लोग इंग्लिश का अल्फाबेट सीखते हैं, उसी प्रकार हिंदी के जो वर्ण होते हैं वो 2 चीजों से बने होते हैं। वर्ण किन किन चीजों से बने होते हैं? 2 कौन सी चीजें होती हैं उसमें? स्वर और व्यंजन। तो क्या आप लोग स्वर और व्यंजन जानते हैं? अच्छा, हिंदी में कितने स्वर होते हैं? क्या बात बताओ? 11 स्वर होते हैं। हिंदी में कितने स्वर होते हैं? 11। चलिए हम यहाँ पर सबसे पहले लिखते हैं स्वर। सबसे पहले आता है अम। ये शब्दकोश के क्रमानुसार हम इन स्वरों को भी लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले अम, फिर उसी प्रकार से जब व्यंजन बोलते हैं, व्यंजन में भी उसी प्रकार से होता है। व्यंजन कितने होते हैं? जैसे इंग्लिश अल्फाबेट्स में 26 होते हैं ना, उसी प्रकार यहाँ पर जैसे स्वर हमने अलग निकाल लिए, अभी देखेंगे व्यंजन। व्यंजन कितने होते हैं? 34। तो 34वां कौन सा? अगर जो है उच्चार नहीं होता तो 34 का जो नहीं गिना जाता। 33 व्यंजन माने जाते हैं। कितने? 33 हो गए 11 और ये 33 व्यंजन जो है होते हैं। तो उसको भी यदि हम शब्दकोश के क्रमानुसार लिखें, शब्दकोश के क्रमानुसार लिखने का प्रयास करें तो सबसे पहले आएगा क। महत्वपूर्ण जो बातें वो हाँ यहाँ पर हम निर्देशित करेंगे। क में भी जैसे क वर्ण लेते हैं तो पहले क्या आएगा? कम, फिर क, और फिर पूरी जो हमारी बाराक्षरी होगी उसके कम, क, कम, का, किम, की, तो हर एक में अनुस्वार वाला जो शब्द है वो फिर क, का, की, कु, के, कई, को, और उसके बाद फिर आएगा अगला वर्ण। तो क के बाद उसका संयुक्त वर्ण हो जाएगा क और श से श, नहीं श। क के बाद श, फिर ख, फिर पंचम वर्ण जैसे क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, ज, ञ। तो दूसरे वर्ण समूह का वो पंचम वर्ण है, इसलिए ज के बाद ज और ञ से बनता है य। न क्या उच्चार होगा उसका? य। यज्ञ, यज। तो ये ज के बाद बनेगा य। उसके बाद फिर उसके बाद कहीं पर जैसे ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, न, व,
स्वर और व्यंजनों का अपेक्षित ज्ञान जो है वह आवश्यक है। तो अभी हम क्या करेंगे, शब्दकोश का क्रम सीखने वाले हैं। तो क्या आप लोग तैयार हैं? एक गेम के द्वारा, एक रमत के द्वारा शब्दकोश का क्रम सीखेंगे। इसको मिटा दूं मैं? यहाँ पर आवश्यक नहीं है? चलिए ठीक। शब्दकोश का क्रम, जैसे कि आपको पूर्ण वर्ण ज्ञान है ऐसा हम कह सकते हैं, क्योंकि स्वर और व्यंजन मिल करके वर्ण बनता है, वर्ण से शब्द बनता है, शब्दों से वाक्य बनता है। आगे हम वाक्य रचना भी सीखने वाले हैं। तो ये सबसे छोटी इकाई होती है स्वर और व्यंजन, और वर्ण उसके बाद होंगे। अभी हम सीखने वाले हैं शब्दकोश का क्रम। मैं यहाँ पर कुछ शब्द आपको दूंगा, फिर आपको क्या करना है, शब्दकोश के क्रम के अनुसार खड़े होना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपके नाम को ही शब्दकोश का क्रम दे देते हैं, आपके अपने नाम। ठीक है, और टीम में यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 आप इधर चले जाओ, लड़कियों की टीम में। तो ये हो गए 8 2 4 6 8, इधर भी 8 हो गए, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अभी आपका अपना नाम आपको खड़ा होकर बोलना है। उसके बाद जब मैं कहूँगा तो एक निश्चित समय अवधि में आपको शब्दकोश के क्रम में खड़ा रह जाना है। लेकिन नियम यह होगा कि कोई भी एक दूसरे की मदद नहीं करेगा। ठीक है, आपको अपने आप खड़ा रहना है। जैसे कि इस लड़की को लगता है कि मुझे पहले खड़ा होना है, तो बस उसको खड़े रह जाना है। हर एक व्यक्ति के बीच में कुछ अंतर रहना चाहिए। आप सब अपने कक्षा के व्यक्तियों के नाम जानते हैं, तो आपको इससे ये समझने में बहुत ही सहूलियत होगी कि किसके पीछे रहना है या किसके आगे रहना है। यदि कोई गलत रहा है तो वह उसकी अपनी त्रुटि है, उसके लिए आपको उसे कोई बात बतानी नहीं है कि यहाँ खड़ा रहो या वहाँ खड़ा रहो। तो आपको बस अपना काम करना है, खड़े रह जाना है। देखते किन किन लोगों को आता है, कौन सी टीम जो है वो जीतती है। तो आप तैयार है? नहीं खेलना है? चलो, अपना नाम खड़ा होकर आपको बताना, सिर्फ अपना नाम। ऊंची आवाज में बोलिएगा। अवनी, रोशनी, प्रिया, महेक, पलक, पूर्विशा, साधना और ईशान। ठीक है, ये 8 लोग हैं। अब इधर के नाम देख लेते हैं। राजवीर, जय, शुभम, ध्रुव, मिलन, दिव्येश, काना और सिद्धांत। ठीक है, बैठिए। अपने नाम के प्रथम अक्षर को देखते हुए, प्रथम अक्षर समान है तो दूसरे अक्षर के अनुसार आपको डिक्शनरी के क्रम के अनुसार, शब्दकोश के हिंदी क्रमानुसार आपको खड़ा रहना है। लड़कों की लाइन यहाँ से लेकर के खड़ी हो जाएगी और लड़कियों की लाइन इधर यहाँ से लेकर के खड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो आपको एक निश्चित समय देते हैं, आपको बस चुपचाप मुंह बंद करके खड़ा होना है। सब एक दूसरे के नाम जानते हैं? खड़े हो पाएंगे? चलिए, आपका समय शुरू होता है अब। सोचिए समझिए कहाँ पर खड़े रहना है और फिर उस प्रकार से खड़े रह जाए। डिस्कस नहीं कर सकते हैं, एक दूसरे के बीच अंतर रखिए, एक दूसरे के बीच अंतर रखिए और सोचिए समझिए एक दूसरे को। इस जगह पर आपको खड़े होना है और उसके बाद भी खुद खड़े हो जाइए। हो जाए तो बताना। साधना, चलो, लड़कियों ने आपसे 1 सेकंड पहले कहा था, तो इसको पहले जांचते हैं। इनके नाम मैं यहाँ पर लिखूंगा और कहाँ पर त्रुटि हुई बाद में हम जानेंगे। चलो, सबसे पहले इन्होंने जो किया है वह क्रम इस प्रकार है। अवनी, उसके बाद ईशान, फिर पूर्विशा, उसके बाद पलक, उसके बाद प्रिया, उसके बाद महेक, महक के बाद रोशनी, उसके बाद साधना। तो ये लोग इस क्रम में खड़े हुए हैं। अब देखते हैं कि शब्दकोश के क्रम अनुसार ये सही है या नहीं है। सबसे
स्वरों में कोई अम वगैरह वाला शब्द नहीं है, तो अ अग्नि, फिर ई, फिर उ, फिर उसके बाद सीधे आ जाते हैं व्यंजन पर। तो क ख ग घ कुछ नहीं है, सीधे प वाले शब्द है, तो उसमें प और उसके बाद उसका संयुक्त वर्ण प्र, ये भी क्रम सही है। पलक प्रिया, फिर महे म, उसके बाद र और उसके बाद सावधानी, आप लोग बिल्कुल सही क्रम में हैं। चलिए अब आप लोग जिस क्रम में खड़े रहे उसका क्रम यहाँ पर लिख देते हैं। टीम ए ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, आपने देखा उसने एक भी त्रुटि नहीं की और आपसे 1 सेकंड पहले भी कर लिया है। अब देखिए आप किस क्रम में खड़े हैं। चल सबसे पहले काना, उसके बाद जय, उसके बाद दिव्येश, फिर ध्रुव, उसके बाद मिलन, फिर सिद्धांत, उसके बाद राजवीर, शुभम और खत्म। तो ये लोग भी 8 है, देखते हैं इसका क्रम सही है या नहीं है, कहीं पर क्रम टूट गया है। चल कोई इसमें स्वर तो नहीं है, ठीक है, तो व्यंजन है क से, काना, ठीक है। उसके बाद क्या होना चाहिए, क ख ग घ, ख के बाद श, ख श ख ग घ, च छ ज न, ज तो जय, ठीक है, चलिए दोनों ठीक। फिर ज ज न ज ट ठ ड ढ ण, त थ द से लिखिए, ठीक है। ध ध्रुव, ठीक है। न प फ ब भ म, ये भी ठीक है। य र ल व, श, हाँ र रह गया बीच में, एक तो ये क्रम टूट गया। म के बाद सीधे क्या आना चाहिए था, र, राजवीर, तुम्हें कहाँ खड़ा रहना चाहिए था, मिलन के बाद, ठीक है, आ जाओ उसी जगह पर। मिलन के बाद म के बाद र, और दूसरा श, श और स, तो ये सिद्धांत जो है वह भी यहाँ बेटा घुस गया। उसको कहाँ रहना चाहिए था, अंत में रहना चाहिए था। तो दो अपना स्थान जो है परिवर्तित कर दो। तो 2 जगह पर आप लोगों ने त्रुटि की, तो आप लोगों की टीम जो है 2 अंक से पीछे रह गई। आपको क्या करना चाहिए, शब्दकोश के क्रम के अनुसार य र ल व श श, आपने क्रम को ठीक से मन में नहीं बिठाया। अभी इस बात का ख्याल रखिए कि कौन से वर्ण पहले आएंगे, कौन से वर्ण बाद में आएंगे। पर अच्छा खेल खेले, और इसमें टीम ये जो है वो विजेता होती है। ये एक और बार प्रयास करते हैं, ठीक है। चलिए इस बार टीम बदल देते हैं। इसमें से 4 लोग आ जाओ और इसमें से 4 लोग आ जाओ। आप लोग इस ओर आ चले, आप बैठिए, इस ओर आ जाओ, आप लोग इधर आ जाओ, चलो जल्दी, और आप 8 लोग इधर आ जाओ, ठीक है। आप लोग इधर खड़े रहे, आप लोग इधर, हाँ अभी नाम के अनुसार खड़े नहीं रहना है। अभी आपको आपकी सरनेम याद है, आपकी सरनेम के अनुसार आपको खड़ा रखेंगे। तो आपको केवल अपनी सरनेम कहना है, इसमें भी डिस्कस नहीं होगी। आपको सोचना है, समझना है और खड़े हो जाना है। और किसके अनुसार खड़ा होना है, शब्दकोश के क्रमानुसार, ठीक है। ये शब्दकोश आप पहले भी इसका इस्तेमाल कर चुके हैं। इसका नाम है नन्हा कोश। इसमें क्या होता है, क्या होता है इसमें, शब्दार्थ, हिंदी से गुजराती और गुजराती से हिंदी। तो ये जो क्रम है, उस क्रम में हम यहाँ पर खड़ा रहेंगे और डिस्कस नहीं होगी, ठीक है। किसी को कोई मार्गदर्शन नहीं देगा। चलो
हम अपनी अपनी सरनेम बोलेंगे और सरनेम सेम होती है, वहां कौन सा वर्ड आएगा अगला उसका नाम। भादर का, कंडोरिया, राड़ा, वरु, कोड़भाया, मारू, भाटू और बांभुआ। तो ये है इन लोगों की टीम के सदस्यों की सरनेम। अब आप लोग भाटू, कोड़भाया, डांगर, आप लोग शांति रखिए, भादर का, कनारा, मारू, ये भी मारू और ये नंदानी, ठीक है। तो आपको अपनी सरनेम के अनुसार एक दूसरे के बीच काफी अंतर, आपके पास काफी जगह है, ठीक है। तो आप लोगों को खड़ा होना है, तो बिना किसी डिस्कस के आपका समय शुरू होता है अब। चलिए, कितने समय में आप कर सकते हैं, सोचिए, आराम से समय लीजिए। अलग आपको ये देखना है कि आपको कहाँ खड़ा रहना है, ठीक है। आपको जहाँ खड़ा रहना है आप रह सकते हैं। आराम से समय लीजिए पर सही कीजिए। मन में वर्णमाला याद कीजिए, स्वर और व्यंजन वर्णमाला को याद रख लीजिए। किसको कहाँ पर खड़े रहना है वो सोचिए और फिर खड़े रहिए। चलो, आप लोग हो गए कि नहीं हुए? ये लोग तो देखो एकदम कॉन्फिडेंट है, ये लोग खड़े हो गए 5। आप दोनों को मुझे लगता है कुछ पता नहीं चल रहा है कहाँ जाना चाहिए, तो ये भी खड़े रहिए। एक दूसरे के बीच गैप रखो, जगह रखिए। चलिए, हो गया, हो गया। अभी सोच लीजिए, सोच लीजिए। जय और राजवीर, आप लोगों ने जगह बदली है, ठीक है। 1 मिनट पूरा हो गया, हो गया। चलिए, 1 मिनट और 5 सेकंड इन लोगों ने कर लिया है। आपका भी हो गया, सोच लीजिए अभी। और किसी को नहीं कहना है, केवल आपको अपना, अगर देखो वो कहीं जाना चाहे तो जगह करो, जगह दो उसे। जो कहीं पर साधना पीछे जाओ, ठीक है, बीच में जगह रखो। जो कहीं पर घूमना चाहे वो घूम सकता है। चलो, और इस लड़के को लगा आप पीछे हो जाओ, चलो ठीक है। अभी इसका भी हो गया। आपने ली है 1 मिनट और 35 सेकंड। अब क्योंकि इन लोगों ने पहले किया है तो आप लोगों का पहला करेंगे, ठीक है। चलिए, नाम बोलिए। कनारा, फिर कोड़भाया, फिर डांगर। 2 सेकंड में आए तो बताना। फिर उसके बाद मारू, फिर 2 मारू है। अच्छा, तो नाम बताओ। मारू, पहला मारू जय, दूसरा मारू ध्रुव, और उसके बाद भाटू, उसके बाद अंत में भादर का। ये है आपका क्रम। आपका क्रम भी साथ में लिख लेते हैं, उसके बाद देखेंगे। चलिए, तो इस बार ये है टीम ए और आपकी टीम हो गई टीम बी। चलिए, आपका नाम बोलिए। कंडोरिया, उसके बाद और बांभुआ, मारू, भाटू, और राड़ा। उसके बाद वरु। दूसरा ग्रुप कुछ इस तरह से खड़ा हुआ। अब हम इन लोगों ने, आप लोगों ने कितना समय लिया? 35। और आप लोगों ने लिया 5 सेकंड, 30 सेकंड के लिए है। चलिए, देखते हैं इसका पहले कनारा, क, फिर ख, उसके बाद ग, घ,
ठ ड ढ ण त थ द ध न ध। हाँ लेकिन वो नाम में है तो नंदानिया, ठीक है। न के बाद प फ ब भ म। अभी म में दो सरनेम है तो कौन आ जाएगा, ज या ध, ज, तो ये ठीक है। उसके बाद ध्रु, उसके बाद प फ ब भ म, प फ ब भ म, तो ये तो रह गया पीछे। इसको कहाँ होना चाहिए था, म से आगे होना चाहिए था। भ के बाद म आता है या म के बाद भ आता है, प फ ब भ म। तो आप लोगों ने क्या गलती की, उन दोनों का आगे होना चाहिए था। चलो आप लोग थोड़ा पीछे हो जाओ। उसके बाद फिर भाटू और भादरका, तो ये तो ठीक है। चलो ट और द, तो ये दो क्रम जो है आपके विचलित हुए हैं। आप आधी मिनट में आपने काम, इससे पहले आधी मिनट काम कर लिया, लेकिन 2 मार्क आपके कटे 8 में से, ठीक है। तो इन लोगों को देखते हैं। कम कंडोलिया ख प श फ, फिर ग घ च छ ज य ज ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ। छोड़ करके आगे प फ ब भ। हाँ सोचिए, इसका तो ये तो ठीक है, यहाँ ब तो ठीक है, प फ ब, लेकिन यहाँ पर ये मारू जो है वो बीच में गलत शब्द आ गया, क्योंकि भ के बाद क्या आएगा, भ, और भ के बाद आएगा म। तो आपकी कितनी त्रुटि हुई, 1। और उसके बाद य र ल व, तो ये दोनों तो सही क्रम है। तो यहाँ पर अभी क्या हो गया, इन लोगों ने आधे मिनट पहले काम कर लिया, लेकिन 2 त्रुटियां की। आप लोगों ने आधे मिनट बाद काम किया, लेकिन 1 त्रुटि की। इसको विजेता जाहिर करना चाहिए। चलो दोनों को इसमें टाई। तो अपने जगह पर बैठिए, आराम से बैठिए। तो आप लोगों ने शब्दकोश का क्रम सीखा, लेकिन 2 जगहों पर आप लोगों ने त्रुटि की। तो रमत के माध्यम से हम आसानी से किसी भी बात को समझ सकते हैं, लेकिन खेलते खेलते इस बात को भूलना नहीं चाहिए कि हम क्यों खेल रहे हैं, हम सीखने के लिए खेल रहे हैं, ठीक है। तो उसमें बहुत ज्यादा उत्साहित हो जाते तो कहीं पर भी खड़े रह जाते, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये क्रम आपको समझ में आ गया सबको। सबसे पहले स्वर, उसके बाद व्यंजन। शब्दकोश के क्रम के अनुसार पहले अम से शुरुआत होती है स्वरों में, व्यंजनों में भी क में भी कम का कम वगैरह होता है। क के बाद श और ज के बाद य। तो इस प्रकार से आप लोगों ने शब्दकोश का क्रम सीखा। अब दूसरी बात जो हम सीखने वाले हैं, पेज नंबर 8 पर, वहीं उसी पाठ में अंतिम चरण में हम जो सीखे थे शब्दकोश, उसको हमने देख लिया। अब अगले पेज पर आइए, पेज नंबर 7 पर। यहाँ पर हम सीखेंगे अर्थपूर्ण वाक्य बनाना। यदि हम अर्थपूर्ण शब्दों को रखते हैं तभी उसका अर्थ नहीं करता। यदि शब्द उलट पुलट हो जाए तो, जैसे देखिए बादल, बिजली में गरजता है क्यों। अभी इसका क्या अर्थ निकलेगा, बादल बिजली में गरजता है क्यों, इसका कोई अर्थ निकलेगा नहीं। लेकिन इसको सही क्रम में रखने पर अर्थपूर्ण वाक्य बन सकता है। तो यहाँ पर गरजना से पहले चमकना है।
बादल बिजली में चमकती है क्यों? अभी किस प्रकार से हम इसका सही वाक्य प्रयोग बना सकते हैं? सार्थक शब्द यानी कि अर्थ वाले शब्द यदि अनुकूल जगह पर बैठते हैं, यानी कि कर्ता कर्म क्रियापद के अनुसार जो रहते हैं, तो उसका एक सुंदर अर्थपूर्ण वाक्य जो है बन जाता है। जैसे बताओ, बादल में बिजली क्यों चमकती है? बादल में बिजली क्यों चमकती है? तो ये इसका आप नहीं लगेगा, बादल में बिजली क्यों चमकती है। चलिए इसका भी हम एक गेम के द्वारा खेलेंगे। फटाक से आपको यहाँ पर बोर्ड कार्य ज्यादा न करते हुए तीन कार्य करेंगे कि आप लोगों को एक एक शब्द देते हैं, उस शब्दों के अनुसार आपको खड़े हो जाना है। ठीक है, 1 2 3 4 फटाक से खड़े हो जाओ। चलो, आपका नाम है और प्रश्नार्थ के साथ आवे है प्रश्नार्थ में फूलों भरता, आप खड़े हो जाओ। रंग और आप खड़े हो जाओ। कौन? अपने अपने नाम बोल दो। चलो जल्दी से। है आपका है नहीं, में फूलों भरता रंग कौन? चलो अभी आपको एक वाक्य के क्रमानुसार खड़े हो जाओ। इस प्रकार से खड़े होगे तो सुंदर वाक्य बनेगा। नहीं, आप इसको एक दूसरे का नाम पूछ सकते हैं। आपका नाम क्या है? आप ऊंची आवाज में बोल सकते हैं, कोई बात नहीं। फूलों में रंग कौन है भरता। चलो एक ऊंची आवाज में बोलो अपना नाम। फूलों में रंग कौन भरता है? बिल्कुल सही, शाबाश। चलिए उसी प्रकार से एक और, आप खड़े हो जाओ, तुम खड़े हो जाओ और यहाँ से रोशनी आप खड़े हो जाओ। चलो आपका नाम है ही। क्या है? ही। आपका है ऊंची आवाज में। जल और वहां से मिले, तुम खड़े हो जाओ। जीवन। ठीक है, क्या है नाम आपका? है ही जल जीवन। चलो फटाक से यहाँ पर शब्दकोश के क्रम में, वाक्य के क्रम में आप खड़े हो जाओ। इस प्रकार से खड़े हो जाओ कि इससे एक अर्थपूर्ण वाक्य बने। आप एक दूसरे को नाम पूछ सकते हैं। वाक्य में शब्द का जय किसी को बताना नहीं है। वाक्य में किस क्रम में खड़े होना है, बस आपको जैसे किस क्रम में खड़े आप एक दूसरे को पूछ सकते हैं। जल जीवन, जल ही जीवन है। बिल्कुल सही बात। बहुत बढ़िया। चलिए उसी प्रकार से एक और, जिन लोगों की बारी नहीं आई है, एक और बार प्रयास करते हैं। इन दोनों ने काफी अच्छी तरह से बिल्कुल सटीक वाक्य में शब्दों के क्रमानुसार खड़े रह करके अर्थपूर्ण वाक्य बनाए हैं। एक और अंतिम वाक्य। चलो जिन जिन लोगों के बारी नहीं आई वे लोग खड़े हो जाओ। चलिए आपको नाम देता हूं। पृथ्वी, हरियाली, कब है, जाति। आप तीनों को मिल गया नाम? आप बोलो। पृथ्वी, हरियाली, कब है, जाति आप, और पर। ठीक है, आपका पर। फिर से एक बार बोल लीजिए ऊंची आवाज में। पृथ्वी, जाति, हरियाली है, कब। चलो खड़े हो जाओ। आप एक दूसरे का नाम पूछ सकते हैं। ऊंची आवाज में बोलिए, मेरा नाम ये है। कहाँ भाई? आप बोलिए ऊंची आवाज में। हाँ ऊंची। आप कौन है भाई? ये पृथ्वी है, पर है। ठीक है, आप और इसके बाद जहाँ खड़ा रहना है, पृथ्वी पर। चलो जल्दी से ईशान, तुम क्या हो? तो खड़े हो जाओ। कब? तो यहाँ खड़े रहोगे तुम। तुम्हें यहाँ खड़ा रहना है तो रह सकते हो। तुम्हें जहाँ लगता है कि यहाँ खड़ा रहने पर अर्थपूर्ण वाक्य बनेगा। हाँ तो ठीक है।
जल्दी खड़े हो जाओ। चलो उसके बाद आप चलो ठीक है, खड़े हो जाओ। अपना नाम और ऊंची आवाज में बताना, ठीक है? पृथ्वी पर कब हरियाली जाती है। अच्छा, इसमें एक नाम रह गया, छा। चलो एक काम करो, तुम्हारा नाम है छा, तुम इसमें कहीं भी जाकर के खड़े रह सकते हो। एक शब्द की त्रुटि हुई इसमें से, तो कहाँ जाकर खड़े रहते? इन लोगों का आप नाम पूछ सकते हो। पृथ्वी पर कब जाती है, तो छा कहाँ इसमें आएगा? पृथ्वी पर हरियाली कब? आपको कहाँ खड़ा रहना चाहिए? हाँ बिल्कुल सही, शाबाश। पृथ्वी पर हरियाली कब छा जाती है, बढ़िया कहते हैं। मजा आया? हमने पेडागोजी में प्ले बेस्ड पेडागोजी के माध्यम से रमत के द्वारा 2 टॉपिक सीखे, शब्दकोश का क्रम और वाक्य में उचित शब्द रखकर सार्थक वाक्य बनाना। मजा आया ना आपको इसमें? तो मैं आपको चलिए, हिंदी शब्दकोश के क्रम में स्वर किस प्रकार लिखे जाते हैं? फटाक से इसको आधा हाथ ऊपर करिए। स्वर किस प्रकार लिखे जाते हैं? हम तो पहले ही आ गया, तो औ जो है लास्ट में रहेगा, ठीक है? बैठ जाइए, बहुत बढ़िया। चलिए, हिंदी शब्दकोश के क्रमानुसार व्यंजन किस क्रम में लिखे जाते हैं? व्यंजन बढ़िया। हाँ वो तो ठीक है, पर कम क के बाद क्या आएगा? व नहीं का श आएगा, बढ़िया। श फिर हाँ, वो हर एक में अनुस्वार पे है, उसके बाद जो है बाकी के वर्ण और उसके बाद संयुक्त वर्ण, ठीक है? तो ख के बाद श, क के बाद श, फिर ख, ज और ज्ञ, ज नहीं, ज ज्ञ, ठीक है, बढ़िया। चलिए उसके बाद जो क्रम है कक्का का उस अनुसार रहेगा। किसी वाक्य में शब्दों को क्रम में रखना क्यों आवश्यक है? अभी हमने शब्दकोश का क्रम सीखा ना, वाक्य में शब्द क्रम सीखा, तो किसी भी वाक्य में शब्दों को उचित क्रम में क्यों रखना जरूरी है? हम उल्टा सुल्टा क्यों नहीं रख सकते? किसी भी शब्द को कहीं पर भी रख दिया, दिव्येश? अर्थ समझना चाहिए, यानी कि हमें अर्थ समझ में आए। और कुछ कहना है किसी को? हाँ सही, बिल्कुल सही जवाब है। हम जब शब्दों को उचित क्रम में रखते हैं तभी हमें उसका अर्थ सही से मालूम होता है, उसका अर्थ ग्रहण कर पाते हैं। तो इसलिए शब्दों का उचित क्रम में रहना बहुत ही आवश्यक है। चलिए, आज के होमवर्क के रूप में आपको क्या करना है? शब्दकोश का क्रम, आपको 5 या 7 शब्द लेने हैं, कोई भी, उसको फिर शब्दकोश के क्रम में रखना है। जैसे कितने समूह लिखने हैं? 3, ठीक है? 5-5, 7-7 शब्द लीजिए, फिर उसको शब्दकोश के क्रमानुसार रखिए, फिर दूसरे शब्द लीजिए, फिर उनको शब्दकोश के क्रमानुसार। और वाक्य क्रम के लिए सिर्फ 5 वाक्य लिखने हैं। कितने? 5। उल्टे सुल्टे वाक्य जो है लिखिए, या तो फिर अपने दोस्त की मदद से भी आप ऐसा कर सकते हैं कि एक दूसरे को वाक्य इस प्रकार उल्टे सुल्टे क्रम में दीजिए और वह भी उसको सुधार के लिखेगा। तो आप घर पर भी ये प्रवृत्ति करेंगे और इसका दृढ़ीकरण करेंगे, ठीक है?